ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਿਰ 9 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਇਓ ਜੇ। ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਲਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਲੜਕੇ ਮੇਰਾ ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਬੈਠੋ 5 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਭੇਜੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। बैठ जाओ भाई, उन्होंने कुर्सी दे दो, चेयर दे दो भाई ने। क्या नाम है जी पेशेंट का? ਮਨਜੀਤ ਹੈ ਜੀ। रंजीत जी? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। मनजीत सिंह जी। वो जो आपकी हड्डी डलनी है सिर की, ओ दीपक हॉस्पिटल से? हाँ जी हाँ जी। क्या कहते डॉक्टर? ਡਾਕਟਰ 70000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। 20,000 रुपये आपने इकट्ठा करना था। ਹੁਣ 60 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। हाँ जी ਤੇ 20 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਿਓ। जी जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਪੜਾ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ 20,000 ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੱਲ ਜੀ। ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਹੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ 60,000 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋ 20,000 ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ। ਭੇਜਿਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਲਾ ਜੀ। और बाबा जी बड़ी खुशी हुई आज आप आए। तो मैं दिल से प्यार करता हूँ, काफ़ी दिल से। मेरी रूह आज इतनी खुश है आपको देख के, इसका कारण भी मैं बताता हूँ। हमारे समाज में भगवान के साथ जोड़ने के लिए परमात्मा ने आपको ड्यूटी लगाई। भगवान के साथ मिलाप करने के लिए गुरु बहुत ज़रूरी है। जितनी कि चलो मेरे को नॉलेज है, मेरे को इतनी नॉलेज है। आज तक 7 सालों में हम यंगस्टर्स सबसे ज़्यादा किस चीज़ के भूखे रहे हैं, वो रहे हैं एक एप्रिसिएशन के। और आप जो आज वक्त निकाल के यहाँ पे हमारे पास आए हो, मतलब मेरा रूह इतनी खुश है, इतनी मेरी आत्मा। ये आपका प्रेम है और नम्रता है न, जो सेवा आप कर रहे हो ना, सबके बस की नहीं है। ये आत्मा की सेवा जो है ना, ये परमात्मा की सेवा है जो आप यहाँ बैठे हैं। हम छोटे होते से मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो हम देखते हैं जो वहाँ पर भगवान को मिलाने वाले होते हैं। कोई पंडित का रूप कहते हैं, कोई मौलवी जी कहते हैं, कोई जत्थेदार जी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो मेरे को बड़ा होता था कि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके पैरी हाथ लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, मतलब फूलों की माला उनको देते हैं कि आगे भगवान को भेंट करने के लिए। अगर ये मैसेज दें लोगों को कि असली दान की दिशा ये है, तो कितना फ़र्क आएगा। पर मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी ये बोलने की, क्योंकि वो जो हस्तियाँ हैं। नहीं, आप तो टाइम निकाल करके बैठो। मेरी जो थिंकिंग है ना, वो यही है। मैं देखता हूँ मंदिर में भी पंडित बैठे हुए हैं बहुत सारे, उनको दान मिलता है, उससे उनका घर का खर्चा चलता है। जी जी जी। लेकिन संस्कार की शिक्षा जिनसे दान लेते हैं, उनके बच्चों को भी देना उचित नहीं समझते। जी, गलतियाँ हैं सबसे पहले। जी जी। और सर्वप्रथम जो सेवाएं हैं जिसमें आत्मा रहता है, जी। ये शरीर भी एक मंदिर है भगवान। जी जी जी। आत्मा स्वरूप जो इसमें बैठा हुआ है परमात्मा, उसकी सेवा से बढ़कर के दूसरी कोई पूजा नहीं हो सकती है। जी जी जी। हालांकि लाइन हम दोनों का एक ही है। जी जी जी। मैं भी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, जी हेप्नोथेरेपिस्ट, जी उसकी डिग्रियाँ भी मैंने ली है। जी जी। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट अपनी संस्था है। अच्छा जी। उस संस्था के माध्यम से लमसम 20-25 लोगों को अभी तक हमने भी अपने हाथों से सेवा। शुभ नाम क्या है? श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान। श्री सत्यनारायण सेवा संस्थान। अच्छा, वो आपकी एनजीओ? हाँ, वहीं से। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। और आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रमाशंकर पांडे। रमाशंकर पांडे जी। अभी एक अस्पताल का निस्वार्थ सेवा हेतु अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है गरीब। ठीक है जी। मुख्यतः मेरा विजन है एक तो अस्पताल, जी दूसरा है गुरुकुल, जी तीसरा है आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर्स, क्योंकि उसके ऊपर हमने स्टडी की है। जी 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 आयुर्वेदिक की पढ़ाई पढ़ी हुई है। जी तो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर्स चौथा है 2 साल। जी जी। तो अस्पताल का निर्माण है, तो आपकी सेवा भी यही है, जो लोगों को पीड़ितों की सेवाएं देनी। मेरे आज शरीर का मतलब रूह रूह कंडा खड़ा है। वो उसने मिलाया है। कारण मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो आज आप यहाँ पर देखो 24 पेशेंट पर हम बैठे हैं, आप पहले पेशेंट से सुन रहे हो सारी दुख तकलीफें। और मेरा लोगों को यही मैसेज होता है। मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा कि मैं जो लोगों को स्टोरी सोशल मीडिया के रहेंगे, क्योंकि मेरे को लोगों को इंस्पायर करना होता है कि घर से उठ के आए। अब देखो इतने लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनको दे सकूं।
तो सोशल मीडिया की हेल्प लेते हैं कि चलो भाई जिसकी समर्था है दान करने की वो आए यहाँ पर दे के जाए। तो मैं हमेशा एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि घर में एक परिवार, एक माँ बाप और 2 बच्चे भूखे रह रहे होते हैं 1 हफ्ते से। तो 1 हफ्ते से उनके घर में खाना नहीं आया होता, भूखे पेट चारों जाने माँ बाप और 2 बच्चे बैठे होते हैं। तो 1 हफ्ते बाद कोई गेट खड़का के उनको 1 रोटी देता है कि ये 1 रोटी है। तो मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है वो ना बाप खाएगा ना माँ खाएगी, आधी आधी रोटी दोनों बच्चों को दे दें। तो ऐसे ही हमारे परमात्मा प्रभु श्री राम हैं, गुरु नानक देव जी हैं, या जितने भी परमात्मा दुनिया में आए हैं या जिन्होंने सिखाया है, तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को कैसे मतलब इनको देखिए ऐसा है ना, इस वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर आसपास में एक जगह कहीं अगर कोई भी चिंगारी उठती है जी तो उसका प्रभाव हमारे समस्त समाज के ऊपर पड़ता है। जी 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 अगर हमारा पड़ोसी भूखा सोया है जी या पीड़ित है, हम अपने भरपेट खा करके और सुख से कभी आनंदित सो ही नहीं क्या सकते, बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस जगह का ऑरा जो है, उसका जो तकलीफ है, क्योंकि सब कॉन्सेंस और कॉन्सेंस दोनों अलग अलग माइंड। जी 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 कॉन्सेंस से तो हम अहंकार जागृत कर सकते हैं, जी लेकिन सब कॉन्सेंस उसको एक्सेप्ट करता है। जी 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 अब इस समय जुबान से हम और आप इस समय बात कर रहे हैं, जी बट जब हम यहाँ बैठे हैं तो आपकी आत्मा के साथ हमारी आत्मा बात, जो आपका रोम रोम खड़ा जी हुआ है। जी जी तो बात करने का भी जो शैली है अलग अलग है। जुबान से जो हम बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंस के माध्यम से चेतन मन के साथ बात कर रहे हैं, जी 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 लेकिन अचेतन मन से चाहे हम दूर ही क्यों ना हो। जी आज मैं समझता हूँ करीब 2 साल पहले हमारी इच्छा हुई थी आपसे मिलने की, जब मैंने आपको वहाँ सिविल हॉस्पिटल के बाहर जी 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 एक बार देखा हुआ था कि आप लोगों को वहाँ खाना वगैरह जी, पहुँचाते जी, और जी। सेवा करते हैं। जी। मेरे मन में ऐसा जागृत हुआ, ये लड़का कौन है जिसके अंदर ऐसा विचार आया है सेवा करने की। मैं तो हैरान हो गया। फिर उस समय जो हमारे साथ बैठती थी हमारी टीम, मैं उनसे बात करता था जी कि एक लड़का वो भी है, उसके अंदर भी कोई ना कोई भावना तो है, चाहे उसको मिले कुछ नहीं मिलता है, क्या मिलता है, परमात्मा ने तो सबको रोटी दिया हुआ, प्राप्त तो सबको होगा रोटी। जी 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 लेकिन जो कीर्ति स्थापित कर जाएगा वो अमिट होगा। ये सबसे बड़ी बात है आज की दुनिया में, ये कीर्तिमान बनना। दौलत वाले सभी बन सकते हैं, सभी मकान बन वाले सभी बन सकते हैं, लेकिन कीर्तिमान सबके बस की नहीं होती है जो आपने प्राप्त। देखो बाबा जी, आप जितना ज्ञान और नॉलेज, तो मैं 1% भी नहीं हूँ, 0.1% भी नहीं हूँ, पर मेरी जो आज बार बार रूह खुश हो रही है वो सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी यहाँ पर आके शाबाशी देना, बैठना, मतलब मेरे लिए शायद इस पूरे जन्म की मोटिवेशन दे गया। लुधियाना में और भी स्थान है, लुधियाना में सबसे आपकी नम्रता है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको, मेरी टीम भी बैठी है, मेरी टीम ने कभी किसी को डिमांड नहीं किया कि हमें आके दान दो, हमें पैसे दो। जो एक पीठ पे हल्लाशेरी भी दे जाते हैं ना, हमें लगता है यार ये बंदे ने मतलब पता नहीं कितना बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि मैं इस चीज़ का भूखा हूँ। सहयोग और दान के एक तरह से होते हैं, पॉजिटिविटी जी मन से भी होता है, तन से भी होता है, धन से भी जी। होता है। मैं तो समझता हूँ कि जिनके पास धन नहीं है, कम से कम मन से सहयोग दें कि ये मन से। व्यक्ति और आगे बढ़े, अच्छा सेवा करे, परमात्मा इसको सहयोग करे, जी। वो भी एक सहयोग है। जी जी तन से है कि भाई दबे हम कहीं जा रहे हैं, जो हमारे पास हुआ, अगर हम कमा रहे हैं 100 रुपया कमा रहे हैं तो कम से कम दशांश उसमें से जी, निकाल जी, दीजिए। प्रतिदिन अगर हम 10 रुपया भी सहयोग करते हैं जी, लोगों जी। को, तो एक महीने में 300 रुपया होता है। जी जी हम एक दिन में नहीं दे सकते हैं उसको, तो कम से कम 2 दिन 4 दिन में डिवाइड करके दे सकते हैं। एक बार में 300 रुपया किसी को भारी पड़ सकता है। जी 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 अगर हम महीने में सिर्फ हफ्ता में 100 रुपया अगर किसी को रख जी। लेते हैं तो महीना में हम 400 रुपया का सहयोग करते हैं। उस 400 रुपया से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, उतना लोग पान खा कर इधर उधर थूक देते हैं। खराब कर देते हैं। लेकिन अगर उसके वजह से किसी का जान बच सकता है और किसी का पीड़ा दुख जो है अगर कम हो जाए, तो उससे बढ़कर के सौभाग्य के बाद दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। हम बाबा जी क्या सुधार कर सकते हैं, और आपके सामने मेरे सभी से बात की जितना, क्योंकि लोग अक्सर अच्छे काम इसीलिए नहीं शुरू कर पाते, कह रहे हैं यार बहुत दुख है, यार इतना दुख है, हम किस किस का हल करेंगे। पर मैं कहता होता हूँ कि हम सबकी मदद नहीं कर सकते, पर हम सब इकट्ठे होकर किसी की मदद तो कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम और क्या कर सकते हैं। तो हम अगर एक धार्मिक होते, आध्यात्मिक होने के नाते आपको बताऊं, ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री राम ने अपना नाम को प्रकाशमान करने के लिए, जरूरी नहीं है कि हम प्रकाशमान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो भुगता हुआ है, जो उन्होंने संकल्प लिया कि अपने नामों को, उनके कर्म के माध्यम से आज भी सूर्य की तरह प्रकाशमान है। 14 वर्ष तक जंगल में नंगे पांव बन भटक करके, जी जी और जो दुखी हैं, क्योंकि उसके बीच में विभीषण भी दुखी थे, जी जी उसके बीच में सुग्रीव भी दुखी थे, जी, जिनको जी। भाई ने प्रताड़ित किया, जी, जी। उन्होंने स्वयं के ऊपर कष्ट सह करके जी। और जो कीर्ति स्थापित की है, उसी की वजह से आज भी वो नाम कीर्तिमान है। और जो करता है ना ये कार्य, उसको परमात्मा की कृपा से कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती है। आप पॉजिटिव रहें इसलिए। मैं सॉरी एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, और मेरी बहुत ऑडियंस का ये सवाल होगा कि लुधियाना में बहुत धार्मिक स्थान है, चाहे वो अलग अलग धर्मों के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
तो सारे धर्म यही सिखाते हैं कि सारे धर्म एक हैं, भगवान एक है, अच्छे काम करो, अच्छा करो, पर जब प्रैक्टिकली करने की बात आती है तो बहुत कम रह जाते हैं। जैसे आपकी जो देन है, आप हॉस्पिटल के में ही काम कर रहे हो, मेडिसिन पे भी कर रहे हो, तो ये सारी लुधियाना की या पंजाब की धार्मिक संस्थाएं इकट्ठी होके, जैसे अब यहाँ पर बाबा जी दिक्कत आती है, जैसे एक पेशेंट को डॉक्टर स्कैन लिख के देता है 7,000 रुपये की, तो पेशेंट बेचारा महीने में 7,000 नहीं कमा पाता, तो वो स्कैन की वजह से बीमारी नहीं पकड़ी जाती और वो पेशेंट मर जाता है। तो मैंने पहले भी वीडियोस में बेनती करी कि सारे धार्मिक स्थान इकट्ठे होकर अगर 1-1 लाख रुपए भी लुधियाना में डालें तो एक MRI मशीन लगा सकते हैं, एक CT स्कैन लगा सकते हैं। दिल्ली में गुरुद्वारा कमेटी ने लगाई है। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मेरे पे दूसरे सवाल उठने शुरू होते हैं, ये मोना सा बंदा भगवान के बारे में बताएगा, ये धार्मिक बोलेगा। देखिए, धार्मिक सृजनात्मक होता है। धार्मिक जिनको आप कहते हैं सिर्फ मंदिर में पूजा करना या मस्जिद में या गुरुद्वारे में पूजा करना एक अलग बात है, और धार्मिक का मतलब होता है सृजनात्मक होना। वो वास्तव में धार्मिक है। धार्मिक हमेशा सृजन करता है, सेवा का सृजन हो गया, विश्व कल्याण का, समाज कल्याण का, वो जो सृजनात्मक है आप उसे धार्मिक कर सकते हैं। बाकी जो हम कहें कि सिर्फ पूजा करना, तो पूजा करना एक अलग की बात है। पूजा के बिना हम जो समाधि है, ध्यान है या अध्यात्म हम प्रवेश नहीं कर सकते। वो पहली सीढ़ी है। पूजा पाठ जो हमारा पहला सीढ़ी है। कर्मकांड या पूजा पाठ के बिना हम दूसरा सीढ़ी पर नहीं जा सकते। जैसे हम पहली क्लास में क ख ग घ या ABCD पढ़े के बिना हाई स्कूल की एजुकेशन नहीं ले सकते। वो फर्स्ट एजुकेशन है हमारा, वो जो भी नीड है, लेकिन उसी को पकड़ करके और सारी जिंदगी रुके रहना हमारा नीड। पर लोगों ने उसको टारगेट ज़्यादा किया। वो आपकी बड़ी अच्छी मेरे को ये बात मेरे को लगी, शायद मेरे सालों का ये सवाल दिमाग में था जो आपने क्लियर कर दिया कि वो पहली ABC की क्लास है कि हम भगवान को देखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद जो पूरी क्लास है वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे। अब इसमें दो भाव आते हैं, एक तो द्वैत भाव, एक अद्वैत भाव। द्वैत भाव में हम अपने से जो दूसरे को देखते हैं वो अलग देखते हैं, लेकिन अद्वैत भाव में जब हम आ जाते हैं, जैसे अध्यात्म से हमें अद्वैत भाव की जागृति होती है अंदर से, जब हम अद्वैत भाव में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये शरीर से तो हम अलग हैं, चेतना से हम एक, चेतना से एक ही। समुद्र का जो जल है वो अगर अलग अलग लोटा में, गिलास में या किसी भी बर्तन में रखा जाए तो वो सिर्फ बर्तन अलग अलग है, जल तो एक। क्या बात है, क्या बात, बहुत बड़ी बात ये बोली आपने और हमारे बहुत सवालों का जवाब दिया। मतलब मैं बार बार यही कह रहा कि मेरी रूह खुश होगी बाबा जी ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓ कि इन्नी जनता, पहले पेशेंट तो शुरू कर लो। वो माता भी हमारे पास आई है, बाबा जी इनका जवान लड़का हमारी आंखों के सामने पूरा हुआ था। ये पहले नंबर पे बैठे आंटी, मतलब हमारी आंखों के सामने इनका बच्चा पूरा हुआ है। राशन के लिए रोज़ मतलब आंटी तरसते हैं। आगे आंटी आए हुए हैं, उनको अपने बच्चे का इलाज करवाना है, अपने हस्बैंड का इलाज करवाना है, बहुत कुछ है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਹੁਕਮ ਲਾਓ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਯਾਦ ਨਗਰ ਆ। ਬੈਠੋ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ। ਭੇਜਿਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ और मैंने तसल्ली के नाल जवाब मिले ने और दिल से मेरे को जवाब मिले हैं, क्योंकि मैं हमेशा खुल के किसी से बात कर ही नहीं पाता था, डर सा बना हुआ था। नहीं, खुल कर के बात करो, ऐसी कोई बात नहीं। हम सब एक दूसरे में होते हैं। की नाम है माता जी ਤੁਹਾਡਾ? सुमन। बैठो जी। अब ये माता जी का जवान लड़का हमारी आंखों के सामने पूरा हुआ। इनकी वाइफ की कोई बच्चे, इनके हस्बैंड के वाइफ के मतलब मारने की उन्होंने कोशिश की, मतलब बड़ी अजीब सी स्टोरी है। होर पेशेंट है जी? ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ, क्या नाम है अंकल पेशेंट का? ज्योति। कौन है पेशेंट आपके? क्या हुआ जी? उसको ब्लडिंग चल रहा था, कौन से नहीं। अच्छा जी। उसके बाद अभी कहाँ है आपके पेशेंट? शिल्पी में। क्या मदद चाहिए बताइए। थोड़ा सा पैसा कम कर दिया, 40,000 रुपये डॉक्टर ने बिल बनाया, आपके पास 20,000 आपने दे दिया, 20,000 रह गया। क्या काम करते हो आप? प्राइवेट आरती स्टील में। तो अपने बाबूजी से आपने बोला? उससे लिए थे पैसा। नहीं, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो वो बहू खुद बहुत दान करता है। नहीं करता सर। अरे मेरे को पता है ना, लुधियाना में सर ये सब स्टाफ सबको करता है, छोटे मोटे बंदे नहीं करता सर। आपने बोला किसी मैनेजर को अपने? जी बोले। क्या कहते हैं? बोला अभी नहीं मिलेगा। अब देखो इतना बड़ा नाम है इनकी फर्म का। पहले भी आपके पास आए थे, मेरी बच्चियाँ जो PGI में डेट कर गई थी,
आपसे ही हेल्प आया था। मैं अपने लड़के को भेजता हूँ अभी आपके साथ हॉस्पिटल में, देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? बैठो जी। वो वीरे कृष्णा वाला भेजियो। बेबी ऑफ अनु। हाँ जी, की नाम है जी? हाँ जी, बैठो जी, बैठो जी। अनु पेशेंट बैठे जी। बाकी पेशेंट खत्म हो गए? कोई गलबात वाली रह तो नहीं गए? क्या सलाह की है फिर अब आपने? नहीं, आप तो अपोलो वाले हो ना? नहीं, ये अपोलो वाले नहीं। एक मिनट रुक जाओ, इन्होंने भी गल कर लें। बेबी ऑफ अनु तो इन्हों दी है। अब आप क्या करना है? आपके घर की इंक्वायरी तो मैंने देख ली है। घर बेच दिया इन्होंने अपना बच्चे के लिए। बच्चा अब भी ठीक नहीं है। जितने का घर बेचा वो सारे पैसे लग गए हैं। जो लाख 1.5 लाख घर वाले घर बेचने में रहता है लेने वाला, वो अभी दे नहीं रहा है। अब इतने पैसे हमारे पास भी नहीं इनको दे सके। अब ऐसी सिचुएशन पे आके हम फंस जाते हैं। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨੀਆ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਦਾ weight 1300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਦਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਦਰ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵਗੈਰਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਪਿਆਣਾ ਵਾ, ਆਪ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਬੱਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੋਰ ਇਹ ਭਾਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ तक बेचता। घर बनाने लिए भी, घर बनाने के लिए भी लोगों की सारी उम्र लग जाती है और 1 मिनट में हॉस्पिटल घर खा जाते हैं। बैठो जी, मैं करदा कुछ। भेजो पेशेंट अगला, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਜੇ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭੇਜਿਓ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜਿਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ। कितने व्यूअर देख रहे जी? 177। बैठो जी। फिर अब क्या मन बनाया आपने? हाँ जी, पीजीआई जाने के। पीजीआई जाने का मन बनाया। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है? हाँ जी। हम लिखवा लेंगे। हाँ जी। इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो आप, साथ हो इनके? हाँ जी, नाल की लगदे इन्हां दे? मैं तो फ्रेंड जी ਦੀ ਗਲੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸੈਲਰੀ ਚੱਕੀ। मैंने तो सरकारों पे शर्म आती है जी। सरकारों ने लोगो बनाया था, वो बनाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर एक लाइन मैंने जोड़ी बेटी का इलाज भी करवाओ। कहने को बड़ा आसान है सरकारों की तरफ से कि बेटियों को बराबर का हक मिलना चाहिए, पर इनका योगदान क्या है बेटियों के लिए? अब ये बंदा प्रवासी बंदा है, मेहमान है हमारे पंजाब में। जैसे हमारे NRI मेहमान है गुरुओं के देश में, वैसे ही ये भी मेहमान है। पर हम इनको देखो मेहमान नवाजी में क्या दे रहे हैं। ये दे रहे हैं कि लुधियाना के हॉस्पिटल में इनका बच्चा एडमिट है और डॉक्टर बोल रहा है कि अगर पैसे नहीं है तो ले जाओ। कह रहा मेरा डॉक्टर कह रहा है, क्या बोल रहा है डॉक्टर? कहता है हमारा दिमाग ना निचोड़। हमारा दिमाग ना छोड़। फिर अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो मुद्दा कुछ और बन जाता है। अब ये बंदा सामने बैठा है, कितना मजबूर होकर मेरे पास आ रहा है। कल हमारे पास आए, हमारे पास डोनर बैठे थे, 5000 रुपये हमने इसका जमा करवा दिया। पर एक दिन का खर्चा 10,000 है, मैं इतना डोनेशन कहाँ से लाऊँ? ये तो अभी एक केस है, अपोलो वाले भी आपने देखे, अभी और पेशेंट देखे। अभी तक कितना पैसा लगा चुके हो? 60-70 हज़ार रुपये लग गए। और नहीं है? ना जी। पूरे हाथ खड़े हैं जी। 60-70 हज़ार रुपये, और रास्ते में भी बच्चे को कुछ हो सकता है, वहाँ पर पहुँच के भी कुछ हो सकता है। 1 रुपया नहीं था हमारे पास, सब कर्जा ले लेके हम लोग किया है। कर्जा ले लेके हाँ जी। अभी जितने लोगों ने दिया फिर दोबारा हाथ खड़े कर दिया।
ਹੁਣ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਨਮੋਲ ਕੁਆਤਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰੇ ਬਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਉਹੀ ਮਾਈਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆ ਖੇਤ ਹੀ ਚੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਛਤਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ, 2500 2-2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਵਿਲਕ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੱਥਰੋ ਪੱਥਰੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਫੇਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ क्यों नहीं हो रही। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ भाई ਇਹਦੀ वोट भी बनी है। हमारे पंजाब में क्या है ना बाबा जी, जब कोई हेल्प लेने जाता है तो एमएलए पहले पूछता तेरी वोट बनी है, वो बताता हाँ बनी है। कहाँ की बनी है? मेरे मोहल्ले की। हाँ बनी है, चल फिर 2-4 हज़ार की हेल्प कर दे। अगर वोट नहीं है मेरे मोहल्ले की तो भगा देता। इसकी तो वोट भी बनी है भाई। ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਜਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੁ ਗਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੁ ਲਾਂਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਊਂਗਾ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆ 26 ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ 10,000 ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 20,000 ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਖੜਾ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਓ। मैं आपको एक दिन के लिए और पैसे जमा करवाता हूँ, देखते हैं एक दिन और। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आपकी बच्ची के लिए, रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। अगर आपके बच्चे को कुछ होगा आपसे ज़्यादा पछतावा मुझे होगा। तो आज के लिए पैसे फिर जमा करवा देते हैं 5,000, कल देखते हैं फिर क्या हो सकता है। ठीक है, 18,000 का बिल बनाया है। कोई बात नहीं, आप इलाज करवाओ, कोई टेंशन नहीं है। मैं 5,000 जमा करवाता हूँ। अभी उसको बोलो कि पैसों का इंतजाम हो रहा है, उसको बोल डॉक्टर को बोलो मैंने अपनी किडनी बेचने लगा दिया है, उसको शर्म आएगा। वो मैंने अपना किडनी बेचने लगा दिया है, मेरे बच्चे का इलाज कर। उन्हें शर्म आएगी ना थोड़ी, क्योंकि वो अपना जवाक होवे फिर। ठीक है यार, तुहाडे कोल 3600 संस्थावां हैगियां, तुसीं आप एक ट्रस्ट हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तो वैसे ही ये गल चैरिटेबल ट्रस्ट को ये बात बोलनी चाहिए कि यार तेरे पास पैसे नहीं। भगवान का भी नाम खराब करते हैं, जिस भगवान के नाम पे हॉस्पिटल खोलते हैं। कोई बात नहीं, आप जितना होता है आपसे इकट्ठा करो, मैं भी करता हूँ, मैं भी करवाता हूँ। तो अभी छुट्टी मत करवाना मेरे से बिना पूछे, क्योंकि छुट्टी करवा के बच्चे कुछ हो जाएगा तो ना तुम माफ कर पाओगे, ना अपने आप को, ना मैं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं अभी पैसे जमा करवाता हूँ 5,000, फिर देखते हैं कि क्या करना। ठीक है, कल दोबारा मिलेंगे इसी टाइम, बैठो। और पेशेंट हैगा जी कोई? आही कुछ है जी, रोज परमात्मा ने जो तक साथ दिते ने सुनी जावांगे। हल किसी का करिए ना करिए, वाहिगुरू साडे हत्थों हल जिन्ने क कराणगे करी जावांगे। पर अज बाबा जी आशीर्वाद देण आए ने, मैं तो बहुत मोटिवेटेड हाँ। पर गल उही आ जाती घुम घुमा के गल्लां नाल, ते इत्थे हल नहीं होना सारिਆਂ ਦਾ। जिन्ना हो सके लोगों को तिल फुल पाना चाहिए। कोई इन्होंने आके दवाइयां लै दो, कोई इलाज करा दो, कईयां नूं राशन की लोड़ है वो लै दो, कईयां दे पैर 'च चप्पलां है नहीं उन्होंने बूट लै दो, कोई स्कैन करा दो, कुछ करा दो। बहुत धन्नवाद होएगा तुहाडा, बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम जी, जय माता दी।